हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइल्ड लर्निंग गार्डन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 4 हिंदी का अध्याय संख्या 9 स्वतंत्रता की ओर। ओके, इससे बहुत सारी बातें हैं, गांधी जी से रिलेटेड है। एक बच्चा है जिसका नाम धनी है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। एक बच्चा है, धनी आश्रम में रहता है, उसे पता था कि जो आश्रम है इसमें बहुत बड़ी योजना बन रही है। बेसिकली आप जान लीजिए कि इसमें जो स्वतंत्रता के खिलाफ जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन के लिए जो योजनाएं बन रही थी, शायद उसी के बारे में बातें हो रही है। ओके, तो उसी आश्रम में एक बच्चा रहता था धनी, जिससे पता था कि जो आश्रम है इसमें बहुत बड़ी योजना बन रही है, लेकिन क्या बन रही है ये उसे कुछ नहीं बताता था। बेसिकली ये बात है कि जो बच्चा है तो बच्चों से जो है क्या बातें शेयर लोग करेंगे। ओके, वे समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। ओके, जो लोग हैं वो समझते थे इस बच्चे के बारे में। ऐसा बच्चा का मानना है, ऐसा धनी जो है इसमें उस बच्चे का मानना है कि उसे लगता था कि लोग जो हैं उसे बुद्धू समझते हैं, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। ठीक है, ये बात हो रही है साबरमती आश्रम की, जो अहमदाबाद के पास है। ओके, गांधी जी की तरह वे भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जब ये आश्रम जो इसके जो माता पिता थे वो गांधी जी की तरह ही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब ये आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। ओके, यहाँ जो है इसकी माता पिता की, धनी की माता पिता जो है उनकी बातें हो रही है। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। ठीक है, धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। ठीक है, बिन्नी जो था, अब ये देखिए ये एक जो है मेमना है, ये एक बकरी का बच्चा है, उसकी देखभाल करना जो था वो धनी का काम था। ठीक है, धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उन दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। ठीक है, वो बिन्नी से कहता है, जो एक मेमना है, जो बकरी का बच्चा है, उसे कहता है कि बिन्नी कोई तो बात है, क्योंकि गांधी जी कमरे में सब बैठ कर योजना बना रहे हैं। ठीक है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। फुदकती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। ठीक है, खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। तो ये इसमें बेसिकली बात हो रही है दांडी यात्रा की, जो नमक का आंदोलन था, नमक के लिए जो दांडी यात्रा किया गया था, उसकी बात ये हो रही है। ठीक है, तो इसकी माँ कहते हैं कि वे जो है कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। तो फिर धनी कहता है, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। ठीक है, बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? तो बिंदा जो था वो जो आलू जो है वो खोद रहे थे, उनसे जाके धनी पूछता है कि चाचा, क्या आप भी यात्रा पे जा रहे हैं? ठीक है, बच्चे के मन में ये जिज्ञासा हो गई कि किस तरह की यात्रा है, कहाँ जा रहे हैं सभी लोग। तो वो
बिंदा से पूछने जाता है और उससे पूछता है कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बच्चे के मन में जो होता है, बच्चा जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं जो जिज्ञासु किस्म के होते हैं, जिज्ञासु टाइप के होते हैं, उन्हें किसी चीज़ के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है, जानना चाहते हैं, बहुत सवाल करते हैं। तो इस तरह से धनी भी किया। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरी सारी पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ में बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचे। ठीक है, गांव और शहर में से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। क्यों? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है बिंदा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। तो ये सत्याग्रह की बातें हो रही है, दांडी यात्रा जब हुई थी। ठीक है, नमक बनाने का जो काम किया गया था, ओके, जिससे कि उसके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो ये जो बच्चा है, धनी कहता है कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई कि नमक के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, नमक तो दुकान से भी खरीदा जा सकता है। तो छोटा सा बच्चा था, उसे इतनी समझ नहीं थी। तो बिंदा उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि नमक के लिए हमें ब्रिटिश सरकार को जो है वो कर देना पड़ता है? तो जो है धनी कहता है, अच्छा। धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी कर देता है। बिंदा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। ठीक है, महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। ओके, इतनी बातें आपको पता चल गई। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो गया था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जानेंगे कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चा धनी, उसे क्या पता कि किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से लोगों में ये बातें फैलाई जा सकती हैं। तो वो कहता है कि ये काम तो बस से भी जाके किया जा सकता है। इतने 1 महीने अगर गांधी जी चलेंगे तो वो थक नहीं जाएंगे। तो फिर जो बिंदा है उसे सारी बातें समझाता है और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। ठीक है, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं ना? धनी की आंखें चमकी। ठीक है, तो जो है धनी सोचता है कि इस तरह से वो अपनी बातें पूरे देश की जनता तक पहुंचाएंगे। तो गांधी जी जो है वो बड़े अक्लमंद है, ये सोचकर धनी की आंखें जो है वो चमकती है। ठीक है, खुशी से आत्मविश्वास से वो भर जाता है। ठीक है, बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी ने अपने पिता को ढूंढने लगा। धनी
अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। ठीक है, ये बातें फिर वो अपने जो है अम्मा से और अपने पिताजी से जाके पूछता है कि आप लोग भी जो है दांडी यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। तो आपको पता है कि बच्चे बूढ़े जो है सभी दांडी यात्रा पर गए थे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वो पूछने निकल रहे थे, परमिशन मांगने के लिए गांधी जी के पास गया। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उसके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में फुदकती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारा बकरी है? ठीक है, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल कर उनके पास पहुंचा। किनके पास? गांधी जी जो बगीचे में टहल रहे थे उनके पास दौड़कर पहुंचता है धनी। बिन्नी भी साथ में फुदकती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? ठीक है, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे थे? ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। ओके, गांधी जी से जो धनी है वो हिम्मत करके कह दिया कि हम भी आपके साथ दांडी यात्रा जा सकते हैं, दांडी जा सकते हैं। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। ठीक है, अब देखिए। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? अब जब गांधी जी ने देख लिया कि ये बच्चा जो है धनी किसी तरह से मानने वाला नहीं है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम चले जाओगे तो ये तुम्हारा जो दोस्त है बिन्नी, उसे कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊं तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। हाँ, गांधी जी कहते हैं कि ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ।
धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर ही सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा। धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि बच्चे के मन में कितनी क्यूरियोसिटी थी, बच्चा कितना जो है जिज्ञासु था, उत्सुक था ये जानने के लिए कि गांधी जी कहाँ जाएंगे। और तनिक भी उसे देर नहीं लगा कि ये कहते हुए कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा जो दांडी यात्रा हुई थी नमक नमक के लिए हुई थी, क्योंकि जो नमक पर था वो अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ता था हम भारतीय वासी को। तो उस टैक्स का विरोध करने के लिए, उस कर का विरोध करने के लिए जो है गांधी जी दांडी में जो है नमक बनाए थे समुद्र के पानी से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी जो इसके प्रश्न उत्तर का जो सेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।